अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग सब ठीक हैं? आज मेरे साथ मेरे हर दिल अजीज दोस्त डॉक्टर जुवेद इकबाल साहब हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बाकू कैसा लगा आकर? बाकू बहुत शानदार जगह है जी, बहुत जबरदस्त, बड़ी दुनिया आपने देखी, वर्थ विजिटिंग। हाँ, और देखें अल्लाह की कुदरत के आपने सिडनी का पैरा देखा था। हाँ, तो और अल्लाह ताला ने आपको दूसरा पैरा उसी तरह का पैरा जी, उसी तरह का। डॉक्टर साहब, आपको पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं। छोटा सा एक दो सवाल है कि एक तो हर बंदा हर घर में ये है बच्चे खाना नहीं खाते और दूसरा सवाल ये था जिद्दी बच्चे जिद बहुत करते हैं। हर घर से जो किसी के घर चले जाएं, आपके पास या मेरे पास को आए, वो यही कहते हैं जी बच्चे बड़े जिद्दी हो गए साढ़े। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बहुत दफा ना हमें ये नहीं पता होता कि बच्चा जिद कर रहा है या माँ बाप जिद कर रहे हैं। अच्छा, तू भिंडी क्यों नहीं खाता? भिंडी खाया कर। पालक क्यों नहीं खाते? पालक खाया कर। वो कहता है मैंने नहीं खाना, नहीं पालक खाएं। अच्छा, अब वो मुझे बताएं बच्चा जिद कर रहा है कि वो जिद कर रहे हैं माँ बाप कह रहे हैं। अच्छा, तो ये कोई शर्ट पहनने वाली फूलों वाली शर्ट पहनी हुई है, सुर्ख रंग की, अच्छी लगती है तुम्हें? अब वो आप अपने हिसाब से कह रहे हैं ना उसको। तो बहुत दफा तो ये देखना चाहिए कि जिद आपकी है कि बच्चे की है। और बहुत दफा जिसको बच्चा जिद कर रहा कह रहे होते हैं वो असल में माँ बाप जिद कर रहे होते हैं। एक बात, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा है कि बच्चा जो है वो वाकई ही किसी गलत चीज को इंसिस्ट कर रहा होता है। इसके पीछे हम सब के वो पेरेंटिंग के फ्लॉज हैं जिसमें हमने बच्चों को कभी डिसिप्लिन नहीं किया होता। जी। और नंबर 2, घर के अंदर ना एक कन्फ्लिक्ट का माहौल है जिसमें बच्चे को नो सुनना सिखाया नहीं होता। बच्चा अगर कोई चीज मांग रहा है तो इवन बहुत सारे बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे से भी ये पूछना चाहिए तुम्हें ये क्यों चाहिए, हम क्या दे देते हैं, क्या चाहिए। हाँ जी, ये हम कहते हैं। कहाँ से मिलेगी ये कहते हैं, क्यों चाहिए ये नहीं पूछते। जी जी। अच्छा, जब वो क्यों का जो जवाब अगर जेन्युइन हो तो आप उसको दिला दें। अगर क्यों का जवाब जेन्युइन ना हो तो आप कहें सॉरी बेटा ये नहीं मिल सकती। तो उसको बचपन में आदत पड़ जाए कि नो सुनने की, नो सुनने। और जिस चीज को उसने लेना है, जी जी, जिस चीज को उसने लेना है, जी जी, उसके अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन डेवलप हो जाए कि वो जो है उसकी जस्टिफिकेशन देने के काबिल हो जाए। तो आप देखिएगा कुछ अरसे के बाद बच्चे को पता लग जाएगा कि ये सही है, ये गलत है। जान के बुनियादी वजह ये भी है हम बच्चों को ना सुनना नहीं सिखाते। अच्छा, दूसरी बात ये होती है घर के अंदर ना गुड कॉप बैड कॉप प्ले होता है। मसलन माँ ने कह दिया कि नहीं खबरदार मैंने नहीं लेके देना ये जी, तो अचानक या बाप ने कह दिया मैंने नहीं लेके देना जी, शाम को माँ ने कह दिया ले दियो कोई गल नहीं कमांदे किदे वास्ते हैं, बच्चे वास्ते कमाने ना, फिर क्यों नाले भी कहते हैं कितने खड़ना सारा। अच्छा, ये ना हुआ दादा ने बीच में कह दिया खबरदार हो चुप कर रहा है मेरे पोते में। ये जो होता है ना, इसके अंदर बच्चा झूठा हो जाता है और मैनिपुलेटिव बन जाता है। और उसको ये पता होता है कि जितना मर्जी ड्रामा कर ले मेरे माँ बाप एंड में तो मुझे मिल ही जाएगा। डॉक्टर साहब, सॉरी टू से, जो आपने बात की है बच्चों को बिगाड़ने में, ये दादा दादी नाना नानी का पाकिस्तान में अहम किरदार। हालांकि वो लाड कर रहे होते हैं लेकिन वो बिगड़ जाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता। असल में ना बच्चे के साथ प्यार करना चाहिए, लाड नहीं करना चाहिए। प्यार अनकंडीशनल लव तो बच्चे की जरूरत है, लेकिन लाड का मतलब होता है माँ सदके। कोई बात नहीं, लाड की डेफिनेशन ये है कि बच्चे को फैसिलिटेट उस काम में किया जाए जो एक्चुअली जेन्युइन काम नहीं है, यानी ओवर फैसिलिटेट करने का नाम लाड है। तो इस वजह से बच्चे जिद्दी होते हैं। अगर घर में शुरू से डिसिप्लिन बना लिया जाए तो बच्चे जिद्दी नहीं होते। अब ये सवाल ये कि घर में पहले तो डिसिप्लिन बना नहीं था, अब क्या करें? अब तो जो होना तो हो गया है, अब क्या करें? अच्छा, जिनका ये वाला स्टेटस है ना, अब उनके लिए ये जरूरी है कि वो दोबारा से घर के अंदर एक डिसिप्लिन बनाएं जिस पर वो खुद अमल करें। और ऐसे बच्चों को फर्ज करें वो जो जिद कर रहा है उसके सामने, और वो गलत जिद कर रहा है, उसके सामने हथियार कभी नहीं डाले। मैंने रोटी नहीं खानी, मैंने खाना नहीं खाना। उसका ठीक है बेटा, तुमने अगर खाना नहीं खाना ना रात के 8 बजे, तो ये खाना सुबह मिलेगा। ठीक है। अब आप खाने को फ्रिज में रख के ताला लगा दें जी, और उस वक्त, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं डॉक्टर, हाँ जी, कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, सारी रात भूखा रहे, तो आप उसको भूखा रहने दें, फिर ठीक, ताकि उसको पता लगे कि, और लेकिन उसका बदतमीजी ना करें, रूड ना हो, थप्पड़ ना मारें, ये ना कहें तुम बुरे। नहीं बेटा, वो आपने कहा था ना कि मैंने नहीं खाना, तो आप सुबह ही खाएंगे। तो सजा की जरूरत नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेज उसको सिखाए जाए, तो उससे जो है वो बच्चा उससे, मैं कहता हूँ ये आप जो बात कर रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं, ये भी याद रखें, ये गारंटी से बच्चा ठीक होगा। हाँ, बिल्कुल। और जब आधी रात को उठ के कोई घर से कहेगा ना चल खा ले, अभी नहीं पता लगता खा ले, चल अबू ना दसी खा ले, वो लड़का खराब हो गया। वो जो ही बड़ा होगा तो उसकी यही हाल है। मेन चीज डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन को रोल मॉडल करना पड़ता है, यानी आप उसको खुद भी अमल करें और दूसरों को करें।